नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आलोक, श्रुति, राकेश, अश्वनी, रामवीर, योगेंद्र, मन्नू, गौरव, नरेश, प्रिया, निशा, आसमा, उसके बाद में पिन्नू, शक्ति, कपिल, पायल, ब्रिजकिशोर, बनवारी, अभिषेक, बबलू, शिवा, अनुराग, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आपको बच्चे मैंने कल बताया था भारत पर ईरानी आक्रमण, यानी भारत पर अगर हम बात करते हैं विदेशी शक्तियों में तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो मैम ईरानियों ने किया था, जिसमें सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैंने आपको कल देखो यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट है। मैंने आपको पूरा बता दिया था कि भाई सब प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो डेरियस प्रथम का सफल आक्रमण था। असफल आक्रमण किसका था? किस किस के बीच में उर्वेला का युद्ध हुआ था, ईरानियों को कैसे फिर सिकंदर ने हराया था, और फिर हमें आज पढ़ना था सिकंदर। तो अब हम पहले ये जानते हैं कि आखिर जो सिकंदर था वो कौन था और ये भारत में क्यों आया था, और भारत में आया था तो कैसे आया था, और किस किस से इसका युद्ध हुआ था। ये सारी चीजें प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अच्छे से सुनेंगे बच्चे तो फिर आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमें ब्लॉक कर दिया गया है। बेटा कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी आपने कि जो ब्लॉक कर दिया गया है आपको। अगर आपको ब्लॉक किया जाता है तो कोई ना कोई एक्टिविटी आप ऐसी करते हो कि टीचर को आप मजबूर कर देते हो कि वो वैसा स्टेप उठाए, है ना? तो आप ऐसा क्यों करते हो बेटा? आप क्यों करते हो ऐसा? आपका काम पढ़ने का है, प्लीज उसको पढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अब देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहां पर सिकंदर के बारे में, तो जो सिकंदर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर मैं सिकंदर की बात करती हूं बेटा, तो सिकंदर जो है ना वो आपका मकदूनिया या मेसिडोनिया इसको कहा जाता है कि मेसिडोनिया का शासक था। अब मेसिडोनिया की लोकेशन देखो कहां पर है। ये रहा आपका, एक मिनट सॉरी, ये रहा आपका मेसिडोनिया। जब हम मेसिडोनिया की बात करते हैं, ठीक है, इसे मकदूनिया या मेसिडोनिया एक ही बात है। तो यहां का था प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैं मेसिडोनिया का शासक था, मतलब मेसिडोनिया से इसको कहां पे आना है? मेसिडोनिया से इसको यहां आना है भारत में। तो अब ये बात आती है कि मेसिडोनिया से जब ये भारत में आया तो यहां पे सबसे पहले कौन सा एरिया पड़ा होगा? तक्षशिला। तो तक्षशिला में किसका शासन था? ठीक है, फिर जब ये तक्षशिला से आगे बढ़ा होगा तो फिर वहां पे किसका शासन था, और ये आपका भारत में किस किस तरीके से इसने एंट्री की, ये सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चे मैं आज की क्लास में आपको बता रही हूं। ठीक है, अब देखना है यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा, तो देखिए जरा यहां पर सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में बच्चे जब हम बात करते हैं तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया की लोकेशन मैंने आपको बताई मैप के थ्रू। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जानो। इनके पिता का नाम फिलिप सेकंड करना बेटा, इसको फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड क्यों करेंगे? क्योंकि जो खाली फिलिप है वो आपका कौन है? इसका सॉरी सेनापति है, और ये फिलिप सेकंड जो है वो कौन है? वो इसके पिताजी हैं। फिलिप सेकंड कौन है बच्चे? तो आप कहोगे कि मैम पिताजी हैं। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करती हूं, इसकी माता का नाम ओलंपिया था, और इसका जो निकनेम था बेटा वो अलेक्जेंडर था। किसका? सिकंदर का। सिकंदर का निकनेम क्या था? तो आप कहोगे कि मैम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर इसका उपनाम, इसको आप जानोगे यहां पर। और प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि ये भारत में 326 बीसी में आया, लेकिन अब बात आती है कि क्यों।
क्यों आया मैम ये भारत में? ये क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ कि आखिर ये भारत में क्यों आया, इसका भारत में आने का क्या कारण था? तो बेटा जी, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। सिकंदर क्या करता था? पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। जब उसने देखा कि भारत में ईरानी हैं, तो पहले उसने ईरानियों से युद्ध किया, उनको हराया, और फिर खुद इसने भारत में एंट्री की। तो अब ये बात आती है कि जब ये भारत में आया तो किस तरीके से आया। तो प्यारे बच्चे, भारत में आया तो कैसे आया, जरा देखना। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे चीजें बताऊंगी और जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो, यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भारत में कैसे आया, मतलब किस रास्ते से आया, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आएगा। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि इसने क्या किया। इसने पहले क्या किया, ए प्यारे बच्चे देखो, इसने आपके भारत में आने के लिए हिंदू कुश पर्वत को पार किया। हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए ये कहां पर आया था? आप कहोगे मैम हिंदू कुश पर्वत से होते हुए इसने क्या किया, यहां से होते हुए इसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो ध्यान से सुनिएगा, उस समय तक्षशिला का शासक, उस समय तक्षशिला का शासक, क्योंकि सबसे पहले तक्षशिला पड़ेगा, यानी कि रूलर ऑफ तक्षशिला कौन था? आंबिक था। आंबिक था। आंबिक ने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। आंबिक ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब इसने युद्ध ही नहीं किया और कह दिया कि भैया मुझे कोई युद्ध नहीं करना, मैं अपनी हार मानता हूं, और आप और सिकंदर को सहयोग दिया, और सिकंदर को सहयोग दिया, कॉपरेट किया इन लोगों, इसने, आंबिक ने। तो ऐसे लोगों की वजह से ही विदेशी क्या हुए, भारत में एंट्री कर पाए हैं। बिना लड़े ही हथियारों को सामने गिरा दिया, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एक चीज और बता दूं मैं कि हिंदूकुश पर्वत को पार किया तो कौन सी नदी को पार किया, किस दर्रे से भारत में आया था? तो प्यारे बच्चे, हिंदूकुश पर्वत, पर्वत मैंने आपको बता दिया कि किस पर्वत से आया था। अब यहां पर बात आती है कि अगर मैम हमसे कोई पूछ ले कि किस नदी को पार किया था सिकंदर ने, तो आप कहोगे सिंधु नदी को पार किया था। सिंधु नदी को पार करा था इसने, क्योंकि सिंधु नदी तो भाई बीच में पड़ेगी, जब हिंदू कुश पर्वत को पार करेगा तो सिंधु नदी को पार किया था इसने। और कौन से दर्रे से आया था? तो अगर आपसे दर्रा पूछा जाएगा, पास पूछा जाएगा, तो आप कहोगे मैम खैबर दर्रे से आया था, क्योंकि खैबर पास यहां पे पड़ता था, खैबर दर्रा, इससे ये भारत में आया था। तो भारत में आने के लिए इसने हिंदूकुश पर्वत को पास किया था, सिंधु नदी को पार किया था, और खैबर दर्रे को पार किया था, क्योंकि हिंदूकुश पर्वत में ही क्या पड़ता है, खैबर दर्रा पड़ता है। और खैबर दर्रे को पार किया, सिंधुकुश पर्वत को पार किया, इसका मतलब सिंधु नदी को पार किया होगा। और जैसे ही इसने पार करके भारत में एंट्री करी, सबसे पहले कौन सा प्लेस पड़ा, तक्षशिला। और तक्षशिला को जब इसने पार किया तो तक्षशिला में शासक कौन बैठा हुआ था, आंबिक। आंबिक ने कहा मुझे कोई युद्ध नहीं करना, आंबिक ने कहा मैं कोई युद्ध ही नहीं करना चाहता, आपको मैं ऐसे ही, आप भैया चले जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसने आत्मसमर्पण कर दिया, सिकंदर का रास्ता ओपन कर दिया। लेकिन हर राजा आंबिक की तरह नहीं होता है, हर राजा क्या होता है, आंबिक की तरह नहीं होता है।
ठीक है, तो आम्बिक की तरह नहीं होता, इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अब इसको क्या करना था, अब सिकंदर उसके आगे बढ़ता है, और सिकंदर जब आगे बढ़ता है तो एक राजा था बेटा, इसके आगे एक राजा था, राजा पोरस, जिसे आप राजा पुरु के नाम से भी जानते हो। और ये जो राजा पोरस था, इसका जो साम्राज्य था, यानी इसका जो एम्परर था, साम्राज्य यानी कि एम्परर, ये किस किस नदी के बीच में था, चेनाब और झेलम नदी के बीच में था, और झेलम नदी के बीच में था। यानी कौन सा एरिया पड़ेगा मैम, शायद फिर इस हिसाब से पंजाब वाले क्षेत्र में कह सकते हैं, पंजाब वाले क्षेत्र में, क्योंकि भाई झेलम चेनाब नदियां कहां बहती हैं, पंजाब में, और इन्हीं नदियों के बीच में क्या था, तो आप कहोगे कि मैम राजा पोरस का साम्राज्य था। और जब राजा पोरस का साम्राज्य था, जब ये आगे की तरफ बढ़ा, तो प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं कि यहां पर क्या हुआ, फिर यहां पर हुआ मैम एक युद्ध, क्योंकि राजा पोरस इसको ऐसे एंट्री नहीं करने देता। अब जैसे ही आप लिखेंगे सिकंदर जब आगे बढ़ा तो झेलम नदी के तट पर, तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ। राजा पोरस के बीच क्या हुआ, युद्ध। और बेटा जी जब ये युद्ध हुआ तो आपका क्वेश्चन बनता है कि आखिर युद्ध हुआ तो कब हुआ, तो युद्ध हुआ था 326 बीसी, इसे कहते हैं वितस्तता झेलम या हाई डेस्पिच का युद्ध, हाई डेस्पिच का युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ, शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हो, सिकंदर वर्सेस राजा पोरस। और जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो मैम ये भी बता दो किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, तो बेटा जी राजा पोरस की हार हुई। और जब ये हार गया तो सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, सिकंदर इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया। और देखिएगा यहां पे कितने समझदारी दिखाई राजा पोरस ने। जब सिकंदर ने इन्हें बंदी बना लिया, हरा दिया, तो सिकंदर अपने साथ ले गया। 325 नहीं बेटा 326 बीसी होगा। देशराज अभी लिख लेना बेटा, लिखने का टाइम दूंगी, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहां पे कहेंगे कि मैम जो सिकंदर है, सिकंदर की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर ने जब राजा पोरस को हराया, तो राजा पोरस को हराने के बाद इसको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। और जब लेकर गया ना, तो सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा बिहेव करूं मैं तुम्हारे साथ, मुझे ये बताओ। तो राजा पोरस ने सिकंदर को यह जवाब दिया, राजा सिकंदर ने पोरस को यह जवाब दिया कि भैया जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, तुम बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करो। और राजा पोरस की यह बात सिकंदर को बड़ी अच्छी लगी, और जब अच्छी लगी तो सिकंदर ने उसका पूरा साम्राज्य उसको वापस कर दिया। क्या कर दिया, सिकंदर को वापस कर दिया। सिकंदर ने राजा पोरस को वापस कर दिया, क्योंकि उसने पूछा कैसा व्यवहार करें,
तो सिकंदर ने ये कहा कि सिकंदर से उसने ये कहा कि बिल्कुल वैसा व्यवहार करो जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और यही बात सिकंदर को पसंद आई और सिकंदर ने क्या किया, राजा पोरस को उसका पूरा साम्राज्य वापस कर दिया। तो ये थी राजा पोरस और सिकंदर की कहानी बच्चे। और आपको मैंने क्या कारण बताया था, आपको सिकंदर के बारे में पहले यहां तक लिखना था, उसके बाद में आपको ये वाली चीज लिखनी है, उसके बाद बेटा आपको ये लिखना है। ये पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और सिकंदर भारत से वापस कब गया था, तो आप कहोगे कि मैम मैं यहां लिख देती हूं इसके नीचे ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाई सीक्वेंस खराब हो गया। सिकंदर वापस कब गया, सिकंदर भारत से वापस गया, लेकिन अभी क्यों गया इसका कारण मैं बताऊंगी। सिकंदर भारत से वापस गया तो कब गया था, 325 बीसी में। और ये भारत में कितने महीने रहा, सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा, भारत में लगभग 19 महीने रहा। तो ये रहा भाई आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस की चिंता रहती है आपको, सीक्वेंस की चिंता मैं भी रखने लगी आपके साथ। मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस ही होता है, लेकिन आप लोगों को यह भी बताना पड़ता है कैसे लगता है। ऐसा लगता है कभी कभी तो मैं नर्सरी और केजी के बच्चों को पढ़ा रही हूं, कि जिनको ये नहीं पता चलता कि इसके बाद मैम ने क्या बोला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक की बातें कंप्लीट हुई। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको बता दी कि सिकंदर भारत में कितने महीने रहा, सिकंदर भारत में क्यों आया था, सिकंदर के माता कौन थे, सिकंदर के पिता कौन थे, सिकंदर के उपनाम क्या था। और प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहां पर कि आपका ये सिकंदर है, जब इसका राजा पोरस से युद्ध हुआ, देखो ये मैम क्या पीडीएफ में मेंशन है, जी हां, सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध हुआ और वो कौन था, राजा पोरस। लिखा हुआ है देखो, राजा पुरु या राजा पोरस एक ही बात है, दोनों के बीच युद्ध हुआ, दोनों के बारे में, तो आपको इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज आप नोट डालकर लिख लेना कि सिकंदर की जो पत्नी थी उसका नाम था रेक्सोना। और बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सिकंदर की पत्नी रेक्सोना बहुत ही खूबसूरत थी। और पता है ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने राजा पुरु को राखी बंधवा दी थी अपनी पत्नी से। ठीक है, क्या कर दी थी सिकंदर ने, जो राजा पुरु था उसको, क्योंकि जब सिकंदर इसको लेकर गया ना अपने साथ, तो वहां पे रेक्सोना भी थी। अब रेक्सोना और राजा पुरु जो है आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। ठीक है, अब जब हंस रहे थे तो सिकंदर बोला, अच्छा क्यों हंस रहे हो भाई तुम लोग, क्यों आपस में। अब ये कितनी सच है ये बात नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर ने क्या किया था, राजा पोरस को राखी बंधवा दी थी अपनी पत्नी किससे, रेक्सोना से। तो रेक्सोना किसकी पत्नी है, सिकंदर की है। ठीक है, पीडीएफ में बेटा करेक्शन कर लो, करेक्शन करवा देती हूं, पीडीएफ में 326 करो, मैं करवा देती हूं करेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे कह रहे हैं सारी रानी सुंदर होती थी, हाँ सारी रानी सुंदर होती थी बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 326 बीसी में ये युद्ध होता है, हाइडेस्पेस झेलम या वितस्तता का युद्ध। और अब आपको मैंने कहानी बताई कि किस तरीके से राजा पोरस का साम्राज्य उसको वापस मिलता है, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अगर मैं बात करती हूं तो आगे देखो, अब सिकंदर जैसे भारत से वापस गया तो आखिर वापस जाने का कारण क्या था, आखिर वापस जाने का कारण क्या था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। कौन सी क्रीम लगाती थी मुझे मिली नहीं, वरना मैं उससे पूछती कि वो कौन सी क्रीम लगाती थी, है ना। अब देखो ध्यान से, सिकंदर की सेना ने किसको पार करने से मना कर दिया, तो आप कहोगे व्यास नदी को। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसका क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर
कि जो सिकंदर की सेना है उसने व्यास नदी को पार करने से आखिर क्यों मना किया मैम? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेना जो है वो युद्ध लड़ लड़ के बहुत ज्यादा थक गई थी और वो आगे युद्ध लड़ने की जो है कह सकते हैं कि कंडीशन में नहीं थी, इसलिए उसने सिकंदर से मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो यह कारण बताया जाता है। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि कुछ रूमर्स थे, कुछ अफवाहें फैली हुई थी कि अगर कोई व्यास नदी को पार करता है तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा जीवित नहीं रह सकता। और यह कहा जाता है कि ये जो खबर फैलाई थी ये आचार्य चाणक्य ने अपने गुप्तचरों से फैलवाई थी ताकि सिकंदर भारत पे कब्जा ना कर सके, कि व्यास नदी को जो कोई भी पार करता है वो मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपने एक कारण कहा मैम कि सेना थक गई थी, दूसरा कारण कहा कि चाणक्य ने ऐसी खबर फैलवा दी थी, आचार्य चाणक्य ने, कि यहां पे व्यास नदी को जो भी पार करता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा कारण यह कहा जाता है कि नंद वंश के कारण सेना ने मना कर दिया। क्योंकि बेटा जो नंद वंश का शासक है इस टाइम पे धनानंद, वो कोई कमजोर शासक नहीं है, वो भी एक शक्तिशाली शासक है। तो तीन कारण यहां बताए जाते हैं जिनमें वैलिड कारण यही माना जाता है कि नंद वंश का शासन का होने के कारण आपकी सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और एक कारण यह वैलिड माना जाता है कि सेना लड़ लड़कर बहुत थक गई थी और उसने सिकंदर से कहा कि अब हम में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। और यही कारण था कि सिकंदर की सेना के हार मानने की वजह से सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने अपने आप को वापस जो है ले लिया अपने देश में। और सिकंदर वापस कहां गया? बेबीलोन गया। और बेबीलोन में जाकर 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। किसके कारण से? तो मैम मस्तिष्क ज्वर के कारण, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर हुआ, उसके कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए सिकंदर की सेना ने क्यों मना कर दिया और सिकंदर के वापस जाने का कारण क्या था, आपको बता चुकी हूं। सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। अरस्तु की बुक का नाम है पॉलिटिक, ठीक है, पॉलिटिक्स, और आपके प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक, और सुकरात की बुक नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया? मैम सिकंदर की सेना ने नदी पार करने से मना कर दिया और यही सिकंदर के वापस जाने का कारण बना। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना, माता का नाम था ओलंपिया, पिता का नाम था फिलिप सेकंड। सिकंदर भारत में आया था 326 बीसी में, वापस गया था 325 बीसी में, और मैम सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा था। अब वो खास व्यक्ति कौन कौन थे जो सिकंदर के साथ में भारत आए थे? सिकंदर की सेना के व्यक्तियों के हम नाम देख लेते हैं जो कि बेटा जी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चे, आगे मैं आपसे बात करती हूं यहां पर आगे क्या है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर क्या है। आगे हम बात करेंगे सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। तो एक था आपका सेल्यूकस निकेटर। बेटा इसको ध्यान रखना, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ही सिकंदर के साम्राज्य को संभालेगा, और जब सिकंदर के साम्राज्य को संभालेगा तो ये आपका इसका युद्ध होगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम सेल्यूकस निकेटर कौन था? इसका थल सेनापति था, आर्मी कमांडर था। उसके बाद में बेटा दूसरा था निरियाकस, जो कि इसका वाटर कमांडर था, यानी जल सेनापति। कौन था बेटा निरियाकस? तो आप कहोगे जल सेनापति।
और एक था इसका यहां पे फिलिप यानी कि प्रबंधक यानी कि मैनेजर। ये आपका कौन है? फिलिप कौन है? तो आप कहोगे मैम इसका एक प्रबंधक है, एक मैनेजर, जो कि इसकी सेना में ही शामिल है, यानी कि ये भी क्या है? ये भी एक सेनापति है। तो इसके आगे सेनापति क्यों नहीं लिखा? इसके आगे कमांडर क्यों लिखा है? क्योंकि सॉरी, प्रबंधक क्यों लिखा है? मैनेजर क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये कहा जाता है कि जब भारत से सिकंदर वापस गया था तो उसके जो क्षेत्र थे उनका पूरा मैनेजमेंट इस फिलिप को देकर गया था। तो फिलिप जो कि इसका सेनापति था, उसको इसने क्या काम दिया था? मैनेजमेंट का, कि तुम्हें सारी चीजों को मैनेज करना है भारत के अंदर। और ये सिकंदर के साथ ही भारत में आया था जब सिकंदर भारत को जीतने आया था। ठीक है बेटा। और अगर मैं आपसे बात करती हूं, एक मिनट, चलिए अगर मैं आगे बात करती हूं तो एक यहां पे आया है एना सी क्रिप्स। इसने क्या किया था? इसने सिकंदर की जीवनी को लिखा था। सिकंदर की जीवनी लिखी इसने कि उसके जीवन के बारे में क्या क्या था। ठीक है, इसने लिखी इसकी जीवनी। और अरिस्टोबुलस जो कि एक इतिहासकार था, इसने क्या लिखना? इसने सिकंदर के युद्धों का वर्णन किया, युद्धों के बारे में बताया। तो ये वो व्यक्ति थे जो प्यारे बच्चे किसके सामने आए थे? सॉरी, किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चल सकते हैं बच्चे। बेटा वो फिलिप सेकंड हैं आदित्य। मैंने पहले ही बोला था कि यहां फिलिप नहीं लिखना, यहां फिलिप सेकंड लिखना है। और जब ये बताया तो मैंने बताया था क्योंकि केवल जो फिलिप है वो सिकंदर का सेनापति था। ये बेटा मैंने शुरू में ही आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे आइए, सिकंदर के बारे में कुछ और चीजें देख लीजिए। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक थी इलियड। इलियड बुक थी जो सिकंदर को बहुत ज्यादा पसंद थी, और इसके राइटर का नाम था होमर। किसने लिखा है इलियड बुक को? मैम होमर ने। किसकी फेवरेट बुक थी? सिकंदर की। यह आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो सिकंदर का एक घोड़ा था जिसका नाम था बऊ केफला। और बऊ केफला के नाम से इसने क्या किया था? बऊ केफला के नाम से नगर बसाया। ठीक है, एक तो इसके नाम से नगर बसाया, और बेटा जी इसकी याद में, और एक इसने बसाया था दूसरा निकया नगर। ये किस में? तो ये युद्ध में विजय की खुशी में, या युद्ध में जीत की खुशी में। तो दो नगर इसने बताए थे, एक अपने घोड़े की याद में और एक इसने बसाया था निकैया नगर। ठीक है, बऊ केफला कौन था? सिकंदर का बहुत ही प्यारा घोड़ा था, बहुत ही प्रिय घोड़ा था। तो आप कहोगे कि बऊ केफला के नाम से एक नगर बसाया था, और निकैया नगर युद्ध में जीत की खुशी में। कौन से युद्ध की जीत की खुशी में? तो बेटा जी जो झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? झेलम या वितस्तता या हाइडेस्पीच का युद्ध। इस युद्ध में जब जीता तो इसने निकैया नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सिकंदर की मृत्यु से क्वेश्चन आता है। सिकंदर की मृत्यु यानी 323 बीसी बेबीलोन इराक में हुई थी। और किस कारण से हुई थी मैम? तो प्यारे बच्चे मृत्यु का कारण, रीजन ऑफ डेथ,
मस्तिष्क ज्वर था। जिसे कई बार गांव में कह देते हैं दिमागी बुखार। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर आया था इसको, जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो सिकंदर का ये पूरी कहानी थी, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं भारत में कब आया, 326 बीसी। वापस गए कब गया, 325 बीसी। कितने महीने रहा, लगभग 19 महीने। और मृत्यु कब हुई, 323 बीसी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर आ गई हैं तो फिर आपका शुरू होगा मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य जिन चाणक्य के बारे में मैंने जिक्र किया था धनानंद के समय, उन चाणक्य का जिक्र होगा मौर्य साम्राज्य में। और मौर्य साम्राज्य में कैसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और एक साधारण से बालक को उन्होंने राजा बना दिया, और राजा बनाकर धनानंद के वंश का नाश करके एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को स्थापित कर दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या है, ये नया चैप्टर है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले कल की कहानी याद करो कि मैंने आपको बताया था। इसको अभी लिखना, और जो मैं लिख रही हूं उसको लिखना नहीं है क्योंकि वो केवल समझाने के लिए है, उसको लिखना नहीं है। आपको मैंने कल बताया था कि एक राजा है धनानंद, और ये किसका, नंद वंश का अंतिम राजा है। और प्यारे बच्चे लिख लीजिए कि ये कौन था, अंतिम राजा, लास्ट रूलर था। अंतिम क्यों बना था, क्योंकि इसकी हत्या कर दी थी, हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इन्होंने हत्या क्यों की थी, तो आपको अब इसका सबका कारण मैं बताती हूं, सुनते जाइए। मैंने बताया था धनानंद ने क्या किया था, अपमान, इंसल्ट की थी, किसकी, तो मैम आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये आपके आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम बताए जाते हैं। ठीक है, अल्पा ऐसे पता चला कि बुखार आया था क्योंकि आपके सिकंदर की जीवनी लिखी गई है, जो कि उसी के इतिहासकार ने लिखी है। इनके बारे में जो कुछ भी चीजें मैं आपको बता रही हूं वो केवल एविडेंस के बेसिस पर है। जो किताबें मिली, जिनमें जितनी जानकारी मिली, उसके आधार पर आपका इतिहास लिखा गया है। आपका पूरा इतिहास साक्ष्यों पर आधारित है, किताबों पर आधारित है। मिली हुई जो भी बुक्स हैं, जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्के थे, तो कैसे पता चला, तो बिल्डिंग्स मिली हैं। किस समय पर किस चीज की खेती होती थी, तो बेटा उसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसका कारण बताओ कि साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। तो बेटा अंतिम राजा आपका जो था धनानंद, इसकी हत्या की चंद्रगुप्त मौर्य ने, और क्यों की थी, क्योंकि मैम धनानंद ने अपमान किया था आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य का। और जब इन्होंने अपमान किया तो मैंने आपको बताया था कि चाणक्य ने इन्हें खत्म करने का क्या ले लिया था, प्रण ले लिया था कि मैं तेरे वंश का विनाश कर दूंगा। और इसी चीज को सोचते हुए जब आचार्य चाणक्य चल रहे थे, ठीक है, आचार्य चाणक्य चल रहे हैं, एक मिनट, ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और यहां पे इनको दिखता है एक बच्चा दिखता है। और ये बच्चा क्या कर रहा था कि इसके साथ में इसके बहुत सारे दोस्त थे। ठीक है, ये आपके इसके बहुत सारे दोस्त थे, और ये सारे बच्चे मिलकर एक गेम खेल रहे थे जिसे कहते हैं राजकीलम खेल। और ये राजकीलम खेल में ये जो बच्चा था, ये कौन बना हुआ था, राजा। ये राजा बना हुआ था, और ये इन सारे बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। ये क्या कर रहा था बच्चा, ये कह रहा था एक राजा की तरह बैठा हुआ था, और राजा की तरह बैठकर बच्चों से उनकी समस्याएं पूछ रहा था। और जब समस्याएं पूछ रहा था प्यारे बच्चे, तो आपको मैं बता दूं कि फिर यहां पे क्या हुआ, तो आप कहोगे मैम यहां पे ये गेम खेल रहा था और इनको देख लिया आचार्य चाणक्य ने।
और जब बेटा आचार्य चाणक्य ने इनको देखा तो आचार्य चाणक्य ने इस बच्चे की क्वालिटीज को यहां पर देख लिया, इस बच्चे की क्वालिटीज को देख लिया। और जब बच्चे की क्वालिटी को देखा तो इस बच्चे को आचार्य चाणक्य ने क्या किया, आचार्य चाणक्य अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। कौन लेके गए, आचार्य चाणक्य। और साथ ले जाकर बेटा एक राजा के अंदर जो गुण होते हैं, एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी की सारी इस बच्चे के अंदर डाल दी गई। और इसी बच्चे को आप इतिहास में किस नाम से जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हो। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया किसके लिए, तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को इस बच्चे को धनानंद का अंत करने के लिए। तो धनानंद का अंत कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये आपका जो बच्चा गेम खेल रहा था, ये किस जंगल में खेल रहे थे ये बच्चे, तो बेटा विंध्याचल के जंगल थे, विंध्याचल के जंगल में ये बच्चे गेम खेल रहे थे। और वहीं पे आचार्य चाणक्य की नजर इन बच्चों पर पड़ी और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो इस बच्चे को क्या करेंगे, आप कहोगे कि मैम वो इस बच्चे को राजा बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे राजा बना दिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करना था, धनानंद की हत्या करनी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने वैसा ही किया। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था, तो आप कहोगे कि मैम इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का साथ कौटिल्य या चाणक्य ने दिया था। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य तो बाहर के व्यक्ति हो गए, राजा को खत्म करने के लिए अंदर के किसी व्यक्ति का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। तो क्या धनानंद का कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने धनानंद के साथ विश्वासघात किया था, जी हां, धनानंद का अमात्य था। धनानंद का एक यहां पे कहेंगे एक अमात्य था, एक मंत्री था जिसका नाम था शकटार। क्या नाम था बेटा, जिसका नाम था शकटार। इस शकटार ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने गुरु की जो उन्होंने प्रण लिया था उस प्रण को पूरा किया। और फिर प्यारे बच्चे इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है मौर्य साम्राज्य। ये आपको पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, मौर्य साम्राज्य किस तरीके से यहां पर आया, किसने स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चंद्रगुप्त ने राजधानी क्या बनाई। अब हम ये सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बच्चों एक बार प्लीज एक बार रिस्पॉन्स करेंगे थम्स अप करके, जल्दी से कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अगर हम बात करते हैं तो पूछा जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक मैम चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या थी इनकी, पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि इनके जो गुरु थे, ठीक है, वही इनके कौन बने इनके दरबार में प्रधानमंत्री, आचार्य महान चाणक्य। और प्यारे बच्चे ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के दरबार में भी आपके प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। चेंज होंगे अशोक के समय पे, वो बनेंगे राधा गुप्त। ठीक है, अब प्यारे बच्चे ये मौर्य साम्राज्य आ गया। मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं तो राजधानी, संस्थापक और प्रधानमंत्री। अब ये जो इनके प्रधानमंत्री हैं आचार्य चाणक्य, इनके अन्य नाम देखिएगा, महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली कहते हैं इनको। अब यहां से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इन्हें भारत का मैकियावेली क्यों कहते हैं, चाणक्य को आखिर क्यों कहा जाता है और मैकियावेली कौन था। तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, इससे ये मैकियावेली पढ़ाने से पहले ये और जान लो कि आपके जो आचार्य चाणक्य हैं इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। यहां पे इकोनॉमिक्स नहीं, यहां पर भी लिखेंगे अर्थशास्त्र।
क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये आपकी राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो यहां से यहां तक किसके बारे में है? चाणक्य के। अब आते हैं चाणक्य को मैकियावेली क्यों कहते हैं, मैकियावेली कौन था? बेटा देखो, जो मैकियावेली है ये एक पश्चिमी विचारक है। पश्चिमी विचारक मतलब वेस्टर्न थिंकर। पश्चिमी विचारक मतलब वेस्टर्न थिंकर। और क्योंकि ये वेस्टर्न थिंकर है बेटा, ठीक है, और इसने एक बुक लिखी है, इसकी एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस। और ये बुक भी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति पर आधारित। राजनीति पर आधारित। अब ध्यान से सुनना, यह कहा जाता है कि हमारे जो चाणक्य हैं उन्होंने जो बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है, वो बिल्कुल मैकियावेली की बुक की तरह है, वो बिल्कुल इस द प्रिंस बुक की तरह है। और इसी बात के लिए, क्योंकि जो बातें इस बुक के अंदर हैं वही हम बातें हमारी अर्थशास्त्र बुक के अंदर हैं, इसीलिए चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, क्योंकि दोनों किताबों में बहुत ही कॉमन चीजें हैं। और इसीलिए चाणक्य की तुलना किससे की जाती है, कंपैरिजन किससे किया जाता है? मैकियावेली से। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संस्थापक कौन था, राजधानी क्या थी, प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री के नाम क्या थे, प्रधानमंत्री की पुस्तक क्या थी, उन्हें मैकियावेली क्यों कहते हैं, और अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित थी। क्योंकि इसे अर्थशास्त्र नाम दिया गया है तो बच्चा सोचता है कि इसमें इकोनॉमिक्स होगी। नहीं बच्चे, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं मुकेश, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगी मैं। थोड़ा सा लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा बच्चे, थोड़ा सा। ठीक है, आगे आइए। अब आगे देखो, यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का इंट्रोडक्शन है। चंद्रगुप्त मौर्य का, पहले आप ऐसा करो, पहले आप पीडीएफ का लिख लो, फिर जो मैं लिखूंगी उसको लिखना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 बीसी। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा, इसका अन्य नाम था भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकॉट्स। किसने कहा है? एपियन और प्लूटार्क ने। और सेंड्रोकॉट्स किसने कहा है? जस्टिन ने। आप इसको यहां से लिख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था। तो मैम 322 से 298 बीसी तक। पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा था। अन्य नाम क्या है? सैंड्रोकॉट्स, एंट्रोकॉट्स, भारत का मुक्तिदाता, ये सब इनको कहा जाता है। और एक बच्चा है मुकेश जिसने कहा कि इनको मैम जो है निम्न जाति का कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किसने कहा इनको निम्न जाति का, कि मौर्य निम्न जाति के, तो किसने कहा इनको, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जो लिखने जा रही हूं, जैसे प्यारे बच्चे इसमें एक आप वर्ड पढ़ रहे हो, सैंड्रोकॉट्स। सैंड्रोकॉट्स, तो सैंड्रोकॉट्स किस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? मैम उसमें लिखा है जस्टिन। बेटा जस्टिन के अलावा किस किसने कहा है? एरियन ने कहा है। ठीक है, जस्टिन ने कहा है, लिख देती हूं उसका भी नाम यहां। मेगस्थनीज ने कहा है। मेगस्थनीज कौन था? पता चलेगा अभी। मेगस्थनीज ने क्या कहा है इसको? मैम सैंड्रोकॉट्स। और एक और व्यक्ति है स्ट्रैबो, एक और है बेटा स्ट्रैबो, इसने भी इसको सैंड्रोकॉट्स कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब एंड्रोकॉट्स से पहले पढ़ो एक लाइन जो कई एग्जाम में पूछी गई है। सैंड्रोकॉट्स की
चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान, चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान विलियम जोन्स ने की, विलियम जोन्स ने की। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि विलियम जोन्स ने यह बताया कि जिसे आप सैंड्रोकोट्स कह रहे हो वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। यानी सैंड्रोकोट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। इस बात की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कई एग्जाम ने इसको पूछ लिया है। ठीक है, अब आ रहा है आपका, तो बेटा जी आपका एंड्रोकोट्स, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है एपियन और प्लूटार्क ने। ठीक, तो सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। अब इसको क्या कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को? लिखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडियन एम्परर, इंडियन एम्परर, फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडियन एम्परर। नेक्स्ट लिखिएगा, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन एम्परर, फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन एम्परर। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, पहले मैं लिख देती हूं फिर आप लिख लेना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, द फर्स्ट हीरो ऑफ द फर्स्ट हीरो ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इन्हें कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडिया, लिबरेटर ऑफ इंडिया। ये इन्हीं को कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, फिर जब एक बच्चे ने पूछा कि मैम इन्हें निम्न कुल का भी तो कहा जाता है, निम्न जाति का भी तो कहा जाता है, देखिएगा एक व्यक्ति है विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने प्यारे बच्चे एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षस। इनकी बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस इनकी बुक का नाम है। और इसी बुक के अंदर विशाख दत्त ने क्या कहा है? इसी बुक में, इसी बुक में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, और वृषल किसको कहते हैं मैम? वृषल मतलब निम्न कुल का बताया है, निम्न कुल यानी लोअर क्लास,
निम्न कुल का बताया है। इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि निम्न जाति के थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धुरधरा धनानंद की पुत्री है, नहीं राम प्रताप जी, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। धुरधरा धनानंद की बेटी नहीं है, गलत है ये। एक बच्चा पूछ रहा है कि एपियन और एरियन अलग है। जी हाँ बेटा, अलग है। एपियन अलग है, एरियन अलग है। ठीक है, अब यहां से यहां तक आपकी चीजें हो गई हैं और रिवीजन का टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे रिवीजन तो कराना ही होता है। तो मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगी यहां से, जिसमें कल आप सुनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी। ठीक है, यहां से कल रहेगा। और आपका जो अभी रिवीजन का है, रिवीजन की मैं शुरुआत कर देती हूं। पहले आप इसको फटाफट नोट कर लें और रिवीजन मैं आपको कराती हूं जहां से मैंने आज आपको पढ़ाया था। पहले सिकंदर के बारे में क्वेश्चन, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपके जो हैं धनानंद को लेकर, और फिर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दुर्धरा और हेलेना अलग अलग 2 पत्नियां हैं। हेलेना से शादी कैसे होती है ये आपकी कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चे, आगे मैं बात करती हूं, आगे मैं आपसे बात करती हूं। और बेटा जी अब मैं आपको कराऊंगी रिवीजन। तो तैयार हैं आप सब रिवीजन के लिए? तैयार है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन, सिकंदर के बारे में पूछूंगी सब कुछ। पहले माता पिता कहां का शासक था, कहां का शासक कहां का था, पत्नी, घोड़ा, फेवरेट बुक, बुक जो कि फेवरेट थी। ठीक है, बुक फेवरेट थी, और बुक के साथ में इसका राइटर, पहले बताना बुक, फिर बताना बुक के राइटर का नाम, फिर बताना निकेया नगर क्यों बसाया, निकेया नगर क्यों बसाया, भारत की बात करते हैं, भारत कब आया, कब गया, कितने महीने रहा, कितने महीने रहा, तक्षशिला का शासक कौन था सिकंदर के समय, तक्षशिला का शासक कौन था, हाई डेस्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ, युद्ध कब और किसके बीच। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे आप मुझे बताएंगे सिकंदर की मृत्यु कब, कहां और कारण। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया, पार करने से मना किया। सारे क्वेश्चन करना और एंड में मुझे रिस्पांस जरूर देना। ये बेटा जो किया जाता है ये आपके लिए। ठीक है, सिकंदर की माता का नाम मैम ओलंपिया, पिता का नाम फिलिप सेकंड,
कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया। पत्नी का नाम रेक्सोना। रेक्सोना। घोड़े का नाम था बउकेफला। इसकी फेवरेट बुक थी इलियड। राइटर था होमर। निकया नगर बसाया झेलम युद्ध की जीत में। झेलम युद्ध की जीत। झेलम कहें, वितस्तता कहें या हाइडेस्पिश कहें। भारत कब आया? 326 बीसी। गया कब? 325 बीसी। कितने महीने रहा? 19 महीने। सारा आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बिक था मैम, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर ने किस नदी को पार किया? सिंधु। किस दर्रे को पार किया? खैबर। और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर एक और बात कहूं तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये जो है सबसे पहले इसका युद्ध किसके साथ हुआ? तक्षशिला के शासक, ठीक है। लेकिन युद्ध तो हुआ ही नहीं, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हाइडेस्पिश का युद्ध 326 बीसी। 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच? तो मैम सिकंदर वर्सेस पुरु। सिकंदर वर्सेस राजा पुरु, जो कि आपका यहां पर हारा। मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई। कहां पर? बेबीलोन, इराक के अंदर। कारण क्या था मैम? मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क बुखार था। मस्तिष्क का बुखार। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया? तो मैम रावी नदी। रावी नदी को पार करने से मना किया। चलो एक लास्ट पेज और रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। धनानंद की हत्या किसने की? धनानंद की हत्या किसने और किसका सहयोग था? और धनानंद का मंत्री यानी कि अमात्य कौन था जिसने यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की हत्या करने में सहयोग किया था? उसके बाद में चाणक्य के बारे में बताइएगा। चाणक्य के अन्य नाम बताने हैं, इनकी बुक बतानी है, बुक किस पर आधारित है ये बताना है। किस पर आधारित, ठीक है। उसके बाद किसके गुरु थे? किसके गुरु या प्रधानमंत्री थे? चलो बताओ जल्दी से, किसके गुरु या प्रधानमंत्री थे? ठीक है। उसके बाद बताना सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? किसने की? ठीक है। दूसरा बताना चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, वाइफ कौन थी? मुद्रा राक्षस बुक के लेखक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस राइटर आपको बताने हैं, राइटर। ठीक है। अब आपने मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर दिया होगा कि मैम इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। सहयोग किसका था? चाणक्य का था। धनानंद का मंत्री जिसने इनका साथ दिया था शकटार था, ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम मैम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मेकियावेली। भारत का मेकियावेली। चाणक्य की बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। किस पर आधारित है? राजनीति। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और पीएम भी थे। सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से मैम विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स।
चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा थी और मुद्रा राक्षस के राइटर का नाम विशाख दत्त था। उम्मीद करती हूं बेटा सारे फैक्ट्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है मैम, ये जो आप लास्ट में रिवीजन कराती हो क्वेश्चन याद रखने का, तो हिस्ट्री में नंबर तो नहीं कटेगा। अरे भैया नंबर कटवाने के लिए थोड़ी याद कराया जाता है, नंबर ना कटे इसलिए याद करवाया जाता है। अगर नंबर ही कटेगा तो फिर याद कराने का फायदा क्या है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिनट इसको ठीक करना। व्यास नदी, मैंने यहां गलती से रावी नदी लिख दिया है, व्यास नदी करना इसको, व्यास नदी, गलती से मैंने रावी नदी लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहां पे था और बच्चे कल हम यहां से पढ़ेंगे, कल हम यहां से पढ़ेंगे, उसको ठीक कर लीजिएगा। व्यास नदी, मैंने गलती से रावी नदी लिख दिया है, माफी चाहूंगी। तो ये हम कल करेंगे, रिवीजन आपका मैंने करवा दिया है। ठीक है, सब कुछ याद हो गया होगा आपको, उम्मीद करती हूं। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।